उत्तराखंड के नैनीताल में खास लाइब्रेरी फेमस हो रही है। ना तो इसकी कोई बिल्डिंग है, ना इस लाइब्रेरी को किसी स्कूल में चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये लाइब्रेरी कहीं भी आ जा सकती है। दरअसल ये चलती फिरती लाइब्रेरी घोड़े की पीठ पर है। नैनीताल का ये सीमांत गांव, जो भले ही कई मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा हो, लेकिन अब कम से कम यहाँ के बच्चों को लाइब्रेरी का अभाव नहीं है। घोड़े की पीठ पर लटकी ये किताबें दरअसल एक चलती फिरती लाइब्रेरी है, जिसे लोग घोड़ा लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव कोटा गांव के कुछ युवाओं ने संसाधनों के अभाव में जी रहे बच्चों के लिए की है। युवाओं की टोली बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान, प्रेरक कहानियां और नैतिक शिक्षा संबंधी किताबों का इंतजाम कर गांव-गांव आते हैं। इस लाइब्रेरी से बच्चे अपने मनपसंद किताबें लेते हैं और हफ्ते भर बाद वापस कर देते हैं। बच्चे किताबों से दूर भाग रहे थे। ज़्यादातर क्या था, बच्चे आजकल फ़ोन, हर कोई बच्चा फ़ोन में लगे रहता है, ठीक है। उनका क्या है, वो गेम में लगे रहते हैं। हम लोग उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमने ये घोड़ा लाइब्रेरी स्टार्ट की। कि हमारा जो पहाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर गाड़ी वाहन का तो चलना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो इससे घोड़ा ऐसा हमारे पास देखा कि आसान है कि हम घोड़ा को बुक हमने उसको ढोल के गाँव ले जा सकते हैं। ये घोड़ा लाइब्रेरी लगभग 4 महीने पहले शुरू की गई थी। अब तक घोड़ा लाइब्रेरी से 15 से 20 गांव के करीब 300 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। हर दूरस्थ गांव में एक वॉलेंटियर नियुक्त किया गया है, जो घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए बच्चों को किताबें उपलब्ध करवाते हैं और कई प्रकार की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी भी करवाते हैं। पीछे चले जाएं, हम बच्चों के बीच जाके बच्चों को कहानियाँ, रीड अलाउड वगैरह और पीएल वगैरह जैसे फिजिकल एक्टिविटी हम उन बच्चों को कराते हैं। और घोड़ा लाइब्रेरी की इस पहल से गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। बच्चों के अभिभावक बताते हैं कि जब भी गांव में घोड़ा लाइब्रेरी आती है, बच्चे बेहद उत्साहित होते हैं। एक घोड़े में किताबें लाई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी, और हमने उसमें से उन्होंने हमको बहुत सारी किताबें दी कहानियों की पढ़ने के लिए। नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक से घोड़ा लाइब्रेरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तारा जोशी। कहा जाता है, यदि हम किसी इंसान को शिक्षित करते हैं तो एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। ऐसा ही एक काम, एक बीड़ा उठाया है कोटाबाग ब्लॉक के कुछ जो युवा हैं उन्होंने, और एक घोड़ा लाइब्रेरी उन्होंने तैयार की है। ये वो घोड़ा लाइब्रेरी है। आप देखिए, इसमें कहानियों की किताबें हैं जो गांव-गांव जाकर, बहुत ही सुदूर ये वर्ती गांव हैं जहां पर बहुत ही दुर्गम इलाके, जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, यातायात की सुविधाएं बहुत कम हैं, और इस तरह से घोड़े के माध्यम से ये चलती फिरती एक लाइब्रेरी, कथा कहानियों की किताबें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। और छुट्टी के दिन ये घोड़ा लाइब्रेरी गांव-गांव जाकर बच्चों को ये कहानियों की जो किताबें हैं वो दी जाती हैं। बच्चे इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को वो कहानियाँ पढ़ते हैं और इन किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और बच्चे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। तो ये सुदूरवर्ती एरिया में जिस तरह से ये लाइब्रेरी तैयार की है, 15 लोगों का एक समूह है, वो घर घर जाकर छुट्टी वाले दिन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और इससे बड़ा उपकार लगता नहीं कि कुछ हो सकता है। क्योंकि तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। नैनीताल ज़िले के कोटाबाग में ये 15 लोगों का एक समूह है, उन्होंने ये लाइब्रेरी शुरू की है। ये लाइब्रेरी गांव-गांव जाकर, जिन जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कतें हैं, ये ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल कॉलेजों की काफ़ी कमी है, ऐसी जगहों पर ये बच्चों को जाकर शिक्षित करते हैं, और बच्चे इस जो लाइब्रेरी है घोड़ा लाइब्रेरी, उससे आकर्षित हो रहे हैं, उसकी तरफ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और नई नई किताबों के ज़रिए अपने जीवन में वो बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे चलकर वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। कोटाबाग से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।